हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी है तो जरूर देखो, पहले उसको देखो तभी आप 8.2 कर पाएंगे। ऑब्वियसली 8.2 से पहले उसका अगर हमने बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं समझा तो हमें 8.2 कैसे समझ में आएगी। ठीक है, तो इट्स बेटर कि पहले आप 8.2 देखिए, उसके बाद ही ये वाली एक्सरसाइज, इससे पहले वाली वीडियो देखिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको वैल्यूज बताई थी इंपॉर्टेंट। वैल्यूज क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा 30 डिग्री पर क्या होती है, 90 डिग्री पर क्या होती है, 60 डिग्री पर क्या होती है। बेसिकली मैंने आपको पूरा का पूरा टेबल बनाना सिखाया था। ठीक है, तो ये वैल्यूज वाला टेबल जरूर जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने मैं दिखा रहा हूं आपको, तो ये वैल्यू सारी आपको पता होनी चाहिए। साइन थीटा की साइन 30 पर कितनी वैल्यू होती है, कॉस 60 पर वैल्यू कितनी होती है, टेन 45 पर वैल्यू कितनी होती है। तो ये सारी की सारी कैसे आती हैं ये मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। ठीक है, तो अगर आपने पूरी वीडियो भी नहीं देखनी तो एटलीस्ट उसको कम से कम 10-15 मिनट की, पहले 10-15 मिनट की वीडियो देख लो, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपको मैंने पूरा का पूरा टेबल बताया है कि टेबल को बनाना कैसे है। ठीक है, और उसी पे बेस ये क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो बस इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। वैल्यू पता है तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, वैल्यू नहीं पता तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है। तो इट मींस cos साइन 60 की याद है तो cos 30 की याद करने की जरूरत ही नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि साइन 60 और cos 30 की वैल्यू सेम होती है। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 30 की जो होती है वही cos 60 की होती है। तो ये भी होगी वैल्यू 1/2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 2 4, फिर 1/4, और इनको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आ गया, आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में मिलेंगे, सिंपल। नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट मैं भी कर रहा हूं, साथ साथ आप भी कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि आसान है। इट्स बेटर कि आप वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप उसको वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और अगर आपका आंसर करेक्ट भी आ जाता है तब भी आप वीडियो देखो, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको काफी सारी चीजें और बताता रहता हूँ एक्स्ट्रा, इसलिए वीडियो पूरी तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, 1045। तो देखो यहाँ पे 10^45 है, इट मींस 2 तो है ही यहाँ पर, और जो 1045 की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का। तो ये होता है 1045 होता है 1, इट मींस 1 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की वैल्यू होती है। और sin 60 की वैल्यू अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज करी है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज करी थी, √3/2। तो क्या है, उसका भी हमें स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस sin 60 cos 30 और sin 60 सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो वो भी हो गया √3/2, इसका भी हो गया स्क्वायर। इसको सॉल्व करा हमने, 2 आएगा, प्लस इसको सॉल्व करा, √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इसमें भी 3 आएगा 4 आएगा, ये प्लस का ये माइनस का है तो ये हम सीधा सीधा यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। तो आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड में दिया हुआ है हमें cos 45 अपॉन secant 30 प्लस cosec 30। ठीक है, अब देखो, अब आपको लगेगा यार ये तो थोड़ा सा मुश्किल है, हमें वैल्यूज नहीं याद। तो वैल्यूज बड़ी आसान है, बस साइन थीटा की वैल्यू याद कर लीजिए, पूरे टेबल में आपको कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन साइन 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, साइन की वैल्यू, साइन के अंदर जितने भी हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये भी मुश्किल नहीं है। देखो cos 45 क्या होता है, जो साइन 45 होता है वही cos 45 होता है। ठीक है, तो साइन साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इट मींस cos 45 की वैल्यू भी हो गई 1/√2। अब सीकेन 30, तो सीकेन 30 किसका उल्टा होता है, सीकेन 30 उल्टा होता है cos 30 का।
ठीक है, cos 30 का उल्टा होता है, क्लियर। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू वही होती है जो होती है sin 60 की वैल्यू। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसका मतलब cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, और secant थीटा उसका उल्टा होता है, उसका मतलब उसकी वैल्यू हो गई 2/√3। मतलब ये अब आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, या तो इसको लर्न कर लो या टेबल बना के फटाफट वैल्यू लिख लो तो इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन नजर आता है ना तो फटाफट टेबल बना के बना लो, बस उसको लिख लो, फटाफट वैल्यू लिख लो, क्योंकि कोई टेबल बनानी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब कोसेक 30 क्या होता है, कोसेक 30 होता है साइन 30 का उल्टा, सिंपल। और साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/√2। तो इसका मतलब कोसेक 30 कितना हो गया, 2, सॉरी 1/2 होता है साइन 30। तो कोसेक थीटा क्या 30 क्या हो गया, 2। बस अब इसको आप कर लीजिए सॉल्व। तो सॉल्व करना, बस अब आपको सॉल्व करने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्वेश्चन। करके देखते हैं। 1/√2 ऊपर ही रखता हूँ फिलहाल मैं, नीचे क्या होगा, √3 एलसीएम लिया मैंने, तो ये आ गया 2 + 2√3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 1/√2, इसको उल्टा कर दिया, √3 ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, 2 + 2√3। क्लियर है। उसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहीं पे कर रहा हूँ फिलहाल। √2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स 2√2 प्लस √2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो रूट रूट वाले अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आ गया 2√6। ठीक है, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। बस अब हम इसको क्या करेंगे, इसका हमें करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन, ये आपने 9th क्लास में सीखा था, इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। 2√2 - 2√6, 2√2 - 2√6, इसको सॉल्व करेंगे, कर देता हूं मैं। ये आएगा 2√6 माइनस, इसको इससे करेंगे तो 2√18, और √18 को भी इजी बना लेते हैं। देखो √6 का मतलब कितना है, √6 का मतलब होता है √3 × √2, तो वो √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बन जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल 3 × 2 6, और अंदर क्या रह गया, √2, तो इसको हम लिख देंगे 6√2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ खास कैलकुलेशन की है इसके अंदर। 2√6 माइनस 2√18 भी लिख सकते हो आप उसको, या 6√2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो नीचे है, नीचे क्या होगा, a² माइनस a + b - b का मतलब a² - b², तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर लेते हैं इसको, ऊपर तो एज इट इज लिख दीजिए, नीचे क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4 = 8 माइनस 2 × 4 = 24। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, -16, तो नीचे -16 बच रहा है, ऊपर तो एज इट इज। ये इसमें से ये माइनस ऊपर ले जाओ और 2 कॉमन ले लो, माइनस ऊपर ले गया मैं, 2 कॉमन भी ले लिया है, तो √6 प्लस माइनस ऊपर आ गया। अच्छा, बाहर बाहर ही हम लिख रहे हैं तो फिर अंदर आप एज इट इज रहने दीजिए, 3√2, 16 कैंसिल कर दीजिए, 8। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, अब माइनस को अंदर भी लेके जाएंगे तो -√6 + 3√2/8, ये आपका आंसर आ जाएगा, -√6 + 3√2/8, यही आंसर आ रहा है आपका, करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, बस आपको अब कैलकुलेशन करने में मेहनत करनी पड़ेगी, पहले तो इसमें वैल्यू निकालनी पड़ती है, ऊपर से इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो भी हर क्वेश्चन में नहीं आती, किसी किसी क्वेश्चन में आती है। ठीक है, और 10th क्वेश्चन है, 10th क्लास है आपकी, तो इंपॉर्टेंट वैसे ही है क्लास, तो यहाँ पर आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन में नो मिस्टेक इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो हमेशा ध्यान से करो, सोच समझ के करो, क्योंकि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, और यही क्लास 10th के मार्क्स ही आपके डिपेंड करते हैं कि आप आगे जाके 11th में आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं या कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं या आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं, या बेसिकली ये कह लो आपका जो कैरियर है वो डिसाइड होता है 10th पर ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से आंसर करो।
फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन चलो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, आप अपने आप कर लीजिए, बताना भी क्या है, आप उसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए, वैल्यूज पुट कर लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, कोई मुश्किल थोड़ा है। फिफ्थ बता देता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन तो आप अपने आप कर ही सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। बस अब ये वैल्यूज रख दीजिए आप। 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन secant 30 की वैल्यू क्या होता है, secant 30 की वैल्यू होती है 2/√3 माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आने वाला है। secant स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर 30, मैं secant बोल गया, और cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 होता है √3/2 उसका स्क्वायर। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 5/4, ये आ जाएगा 2 to the 4, 4 4 the 16 अपॉन 3, 16 अपॉन 3 माइनस 1, और इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4, तो नीचे तो हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 1, ऊपर एलसीएम ले लीजिए, 12 15 प्लस 64 माइनस 12, 15 प्लस 64 माइनस 12, तो ये हो गया 67, तो ये आंसर आ गया आपका 67/12। ठीक है, सिंपल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। 4 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 5वां एटलीस्ट आपकी ड्यूटी बनती है, आप खुद कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट, चूज द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और हमें जस्टिफाई करना है उसको, तो इसमें कुछ खास नहीं है, आपको वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी आप अपने आप कर लेना। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको दिया हुआ है इसके अंदर 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2 tan 30 क्या होता है, √3/2, 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो गया ऊपर 2/√3, नीचे आएगा 1 प्लस 1/3। इसको सोल्व कर लीजिए, 2/√3, इसको मैं उल्टा भी कर रहा हूँ, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, तो ये कैंसिल हो गया। और देखो अब इंपॉर्टेंट है, अभी आंसर आपका आ रहा है 3/2√3, तो अब ऐसे नहीं इसको छोड़ना। ठीक है, तो इस 3 का मतलब क्या होता है, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक है, तो ये वाले एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आंसर आया, √3/2। तो अब देखो, अब आपका ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शंस में आपको जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है sin 60, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो इट मींस आप इसकी जगह पे sin 60 भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यही आपका करेक्ट आंसर भी है। सेकंड ऑप्शन फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। सेकंड ऑप्शन है cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या √3/2 होती है, नहीं, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। tan 60 होता है √3, वो भी गलत है, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, वो भी गलत है। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जिसकी वैल्यू होती है sin 60। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो वैल्यू 45 की तो सिंपल है यार, 1 होती है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 रहना है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 रहना है, 1 माइनस 1 0 अपॉन 2, तो 0/2 मतलब ऊपर अगर 0 आ गया इट मींस आपकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो अब आप देख लो 0 कहां पर आ रहा है, 1090 क्या होता है, 1090 होता है आपका 1/0 मींस नॉट डिफाइंड होता है 1090। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। उसके बाद है b पहले 1, वो भी नहीं है। sin 45 होता है 1/√2, नहीं। उसके बाद आ रहा है आपका 0, 0 यस, तो डी आंसर ही आ गया, वो तो सीधा 0 0 दिया हुआ है, हमें वैल्यूज भी पुट करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये ट्रू होगा, कब ट्रू होगा? व्हेन a इज इक्वल टू व्हाट? अब a की वैल्यू क्या होगी जब ये ट्रू हो जाएगा? तो सिंपली है, आप सारी वैल्यूज पुट करके आपको देखनी पड़ेगी। लेट a इज इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे, इट मीन्स ये बन गया sin 0। तो sin 0 क्या होता है? 0। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू साइन 0, RHS हम करेंगे, 2 इंटू साइन 0 होता है 0, तो वो भी आ गई 0। इट मीन्स a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ही आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, और सबसे पहले 0 ही दी हुई है, तो वाह, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट पुट करने पे ही आ गया। ठीक है, अदरवाइज अगर ये 0 0 नहीं आता तो फिर आप करते हैं लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 पुट करोगे साइन 60 हो जाएगा, यहाँ पे 30 की वैल्यू पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो दोनों इक्वल आती हैं, तो आंसर 30 हो जाता। 30 नहीं आता तो फिर 45 पुट करना है, 45 नहीं आता तो 60 पुट करना है, 60 नहीं आता तो 90 पुट करना होता। ठीक है, तो इन्हीं चार में से बेसिकली एक आंसर आ जाता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आप अपने आप कीजिए। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन आप अपने आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में आता भी है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? 10a प्लस b इज इक्वल टू √3, और दिया हुआ है हमें 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। मीन्स अभी हमने जो एग्जांपल किया था, थर्ड एग्जांपल, अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में किया था हमने, सॉरी अभी तो नहीं किया। तो देखो क्या होता है इसमें, 10a प्लस b क्या होगा? √3 कब होती है 10 की वैल्यू? जब 10 60 होता है। ठीक है, और इसके अंदर 10a माइनस b 1/√3 कब होती है? जब 10 30 डिग्री होती है। तो बस 10a प्लस बी 10 60 है, इट मीन्स a प्लस बी कितना आ गया? 60, और यहाँ पर a माइनस बी कितना आ गया? 30। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 1 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो करके ही दिखा देता हूं मैं, ये कैंसिल हो गया। 2a 90, a की वैल्यू आ गई 45, इसके अंदर पुट करेंगे हम 45 को, b इधर चला गया, 30 इधर आ गया, माइनस हो गया 15। तो ये दोनों वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 45 और b की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, तो इतना ही करना था हमें, बस हमें सोच समझ के सब कुछ लिखना है। आप यहाँ पे लिखेंगे ऑन एडिंग 1 एंड 2, क्योंकि हम दोनों को ऐड किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पे करा था हमने, हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन सेकेंड। तो आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ना उसको। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट 8.2 का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना भी पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको दिए हुए तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, और ये आपकी नॉलेज को भी बताता है कि आप ट्रू या फॉल्स दे रहे हो तो आपकी नॉलेज कैसी है। आपकी नॉलेज अच्छी है तभी आप इसका आंसर करेक्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो देखो जैसे इसमें पहला दिया हुआ है हमें साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो क्या ट्रू है या फॉल्स है, पहले हमें ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये फॉल्स होता है, कभी ऐसा नहीं होता साइन a प्लस बी को हम ऐसे लिख दे साइन a प्लस साइन बी, ये मत सोचना साइन मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों से, साइन a प्लस साइन बी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें हमें कैसे करना पड़ता है, आप अपनी तरफ से ना कुछ भी वैल्यू रख के देख लीजिए। लेट a इज इक्वल टू 60 और b इज इक्वल टू 30, कुछ भी कुछ और भी रख सकते हैं आप अपनी तरफ से वैल्यू, बस ये मत रखना कि साइन की वैल्यू 3 रख दी, सॉरी a की वैल्यू 3 रख दी, b की वैल्यू 2 रख दी, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। 3 और 2 रखोगे तो 5 हो जाएगा, तो साइन 5 की वैल्यू नहीं पता आपको। तो आपको वैल्यू ऐसी रखनी है जिसको प्लस करके वैल्यूज अवेलेबल हो हमारे पास। तो हमने यहाँ पुट करा तो कितना आएगा, साइन 60 प्लस 30 मीन साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं, साइन 60 प्लस साइन 30 बनेगा। यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा
√3 + 1/2। तो मीन्स LHS और RHS दोनों के दोनों डिफरेंट ही आ रहे हैं। LHS साइड आ रही है 1 और RHS साइड आ रही है √3 + 1/2। तो ये क्लियर इक्वल है ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, ये है हमारी फॉल्स वैल्यू। ठीक है, आप अपनी तरफ से यहाँ पर सपोज आप 45 भी पुट करके देख सकते हैं। 45 से भी आपको पता चल जाएगा, तब भी वो इक्वल नहीं आएंगे। सेकंड पार्ट इसका सेकंड में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अगर थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, साइन जो हमने वैल्यूज निकाली थी, साइन 0 की वैल्यू आई थी 0, यस, इसकी वैल्यू आई थी 1/2, इसकी आई थी 1/√2, √3/2 और इसका आई थी 1। ठीक है, तो देखो वो कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। कब होती है, जब थीटा इंक्रीज होता है। मतलब 0 पे 0 था, जब 30 हुआ थीटा बढ़ता जा रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं वैल्यू बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। 1/2 मीन्स पहले 0 थी, अब आ गई 1.5, सॉरी 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसको सॉल्व करेंगे वो थोड़ा और ज्यादा है, उसको सॉल्व करेंगे 1। इट मीन्स यस, ये बिल्कुल ठीक है, जब थीटा इंक्रीज होता है तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ट्रू लिखना है। और ऐसे ही अगला है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। नहीं, उस केस में गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम cos थीटा की वैल्यू रखते हैं, अगर आपको याद होगा cos थीटा की क्या होती है, उल्टी होती है। उल्टी मीन्स ये वाली वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, ये वाली यहाँ पर, ये वाली यहाँ पर और ये वाली यहाँ पर। तो ये देखो 1 से लेके 0 और ये वैल्यू, मतलब क्या है, जब cos के केस में अगर थीटा इंक्रीज होता है तो वैल्यू बढ़ती नहीं है, वैल्यू कम हो जाती है। तो इसका मतलब उसका आंसर है फॉल्स। जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर है फॉल्स, जो सेकंड पार्ट था उसका आंसर था ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। हर वैल्यू थीटा की किसी भी वैल्यू पर क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? सिंपल है, आंसर फॉल्स है इसका आंसर। क्यों है आप पुट कर सकते, देख सकते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 पुट करके देख लो, पता चल जाएगा। साइन 30 कॉस 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2। ये इक्वल है? नहीं है, इसका मतलब फॉल्स। 45 फुट करोगे तो यस 45 पर इक्वल होती है, लेकिन 30 पर इक्वल नहीं होती, 90 पर इक्वल नहीं होती, 0 पर इक्वल नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि 1 से इक्वल होती है तो इसका मतलब हमेशा इक्वल होगा। उसने लिखा है ना फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा पर साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट, फिफ्थ, cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। cot A की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है cot A की, जब A 0 होगा तो चेक कर लो। cot A की वैल्यू मैंने क्या लिखवाई थी, cot A की वैल्यू मैंने यस नॉट डिफाइंड लिखवाई थी, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसने आपको यह वैल्यू याद होनी पड़ेगी, या आप ऐसे याद कर लो ना, cot थीटा किसका उल्टा होता है, cot थीटा होता है tan थीटा का उल्टा। tan थीटा क्या होता है 0, tan 0 0 होता है और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है। इट मींस cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है, आसान एक्सरसाइज थी। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट था आपको टेबल समझ में आना। ठीक है, तो अब अगर आपको कोई भी डाउट है, अभी भी स्टिल कोई आपको डाउट है इसके अंदर, तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको डाउट भी क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज कर लीजिए। उसके बाद 2 एक्सरसाइज और रह जाती हैं इस चैप्टर की, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा वेट। ठीक है, तो आपको कोई डाउट है इसमें तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, अदरवाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th क्लास, बाय।